हेलो एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू सोशल वर्कर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करें एम्स में रिक्रूटमेंट की। सोशल वर्कर जॉब एम्स में हर टाइम टू टाइम आते रहता है। आज हम ऐसे वैकेंसी की बात करेंगे जो कि आया है एक प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए। तो चलिए बिना किसी देर को बिना किसी देर के देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सारे इंपॉर्टेंट जो उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उनको लेके मैं कवर करूंगी। आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिए अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सोशल वर्क से जुड़े हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपको फ़ायदा करने वाला है। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एक्स्ट्रा म्यूरल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि फंडेड होगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंडर में आता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और इसके द्वारा ही ये रिसर्च फंडेड किया गया है। और ये जो वैकेंसी आई है ये काफ़ी अच्छी है। वॉक इन इंटरव्यू नेचर का है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो स्टडी का टाइटल है वो इंटीग्रेटेड बायो बिहेवियरल सर्विलेंस सर्वे है। और यहाँ पे जो फंडिंग एजेंसी है नैको MOHFW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नैको के द्वारा किया जा रहा है। और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए वो डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह होंगे, जो कि एडिशनल प्रोफेशनल है डिपार्टमेंट ऑफ CM एंड FM। आगे बढ़ते हैं। जो प्लेस जो होगा पोस्टिंग का वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है उड़ीसा का। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का नाम है रिसर्च असिस्टेंट। जो लोग भी रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशल वर्क से वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ऐसे सभी कैंडिडेट जो सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। रिसर्च एसोसिएट का पोजीशन है। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और पूरा आपको यहाँ पे JRF वाला अमाउंट मिलेगा। क्या है तो टोटल 31,000 पर मंथ मिलेगा। साथ में आपको बहुत सारा इसका बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट को करने पे। अगर आप रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से या फिर रिलीवेंट स्ट्रीम से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में अगर आप मास्टर किए हैं पब्लिक हेल्थ में तो भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि विलिंग टू ट्रैवल होना चाहिए। आपको मतलब इच्छा होनी चाहिए कि आप ट्रैवल कर सके ज़रूरत पड़ने पे, चूँकि एक एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट के लिए लिया गया यानी कि कैंपस के बाहर के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। उनका फील्ड बेस्ड हेल्थ सर्वे पे अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। साथ ही रीजनल लैंग्वेज भी आना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज भी वेरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वे किया जाएगा उसको लेकर रिपोर्ट लिखनी होगी या फिर उस रिसर्च का जो भी आउटपुट होगा वो सब लिखना होगा। तो जाहिर सी बात है आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए ताकि आप डेटा कलेक्ट कर सकें और डेटा को आप लिख सके। इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ को समझते हैं। ये नेचर ऑफ ड्यूटीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द रिसर्च असिस्टेंट अंडर रीजनल इंस्टीट्यूट विल लीड टू फील्ड डाटा कलेक्शन विद द सपोर्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड द कम्युनिटी लेजेंड्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग IBBS एज पर प्रोटोकॉल। यानी कि आपको फील्ड एक्सपोजर होगा। डाटा कलेक्शन के लिए आपको फील्ड में जाना होगा। साथ ही आपको डेवलप करना होगा फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द फील्ड वर्क इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ एंड द data and the sample collection as per the prescribed protocol of NACO, documentation and the timely reporting है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, चूँकि यहाँ पे जैसे लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट कि कहा गया था उसी के अनुसार इस ड्यूटीज़ को मैंने गेस कर लिया था। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि आपको डाटा कलेक्शन करना होगा, डाटा को डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा, रिपोर्टिंग भी करनी होगी। साथ ही कोऑर्डिनेट करना होगा जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो भी, ताकि ये सर्वे अच्छे तरह से हो सके। इस तरह से यहाँ पे सारी बात दी गई है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द रिसर्च असिस्टेंट। साथ ही यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट आया है। जो भी 12th पास स्टूडेंट होंगे वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास डिप्लोमा हो किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी में वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपका क्या पोजीशन है, क्या जॉब टाइटल होगा, कितनी सैलरी मिलेगी एंड व्हाट विल बी योर ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहेगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है दे कैन अप्लाई। यहाँ अटैच्ड परफॉर्मा दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। द फील्ड अप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, साथ में एज ऑफ सर्टिफिकेट और जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है,
सबको एक साथ इकट्ठा करके और आपको क्या करना है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको भेज देनी है। और सेम ऑर्डर में आपको क्या करना है, सिंगल पीडीएफ इसका बनाना है। सेम ऑर्डर में जिस तरह से यहाँ पे दिया है, जैसे कि एज का हो, सर्टिफिकेट, सबसे पहले क्वालिफिकेशन का होगा, ये सब इस तरह से इसी सीक्वेंस में आपको एक सिंगल पीडीएफ बनाना है और उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। जो एप्लीकेशन जो ईमेल एड्रेस भेजने का जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर 2022 है। 12 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले आपको किसी भी हाल में इसको आपको मेल कर देना है। आगे बढ़ते हैं। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एम्स का वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा, सो डैट दे कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, एंड द डेट फॉर द इंटरव्यू विल बी 15 सितंबर 2023, यानी कि चट मंगनी पट गया। आज आप फॉर्म भरेंगे, 12 लास्ट डेट है, 15 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फटाफट आपका सिलेक्शन होगा रिसर्च असिस्टेंट के रूप में। जो लोग भी सिलेक्टेड होंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। सबको ऑल द बेस्ट। जो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं MSW के। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ये भी अच्छी बात है कि यहाँ ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं वो भी, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें प्लेस ऑफ इंटरव्यू के लिए, तो आपका यहाँ पे 3rd फ्लोर, डिपार्टमेंट ऑफ CM एंड FM, एकेडमिक बिल्डिंग, एम्स भुवनेश्वर आपका इंटरव्यू का प्लेस होगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स और एप्लीकेशन फॉर्म, और उनमें जो भी आपने डेटा दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है वेरिफिकेशन के टाइम पे। जो भी डिसीजन लिया जाएगा कमेटी के द्वारा, जो कि डायरेक्टर के अप्रूवल से ली जाएगी, वो फाइनल होगा और रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। इससे जुड़े हुए जितने भी टर्म एंड कंडीशन है वो भी यहाँ आगे दिया गया है कि आप इसको क्या, आपका क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा, जॉब से जुड़ा हुआ किस तरह का आपका रूल एंड रेगुलेशन होगा, वो सब डिटेल में दिया गया है। जैसे इंटरव्यू होगा तो कोई TADA नहीं दी जाएगी, इस तरह से पूरा डिटेल दिया गया है। आप इसको ज़रूर एकदम ध्यान से पढ़िए। अगर आपको इसके बावजूद भी, मैंने कोशिश किया है सब कुछ कवर करें, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर दिस नंबर एंड ईमेल एड्रेस। इसी नोटिफिकेशन के नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अटैच दिया है। देखिए, आपको ये सारे डिटेल जो आपको पर्सनल डिटेल है, मार्क्स से जुड़ा हुआ, एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ, ये सब आपको, और साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारा आपको सिग्नेचर करके इसमें सबमिट कर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।